हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने बेसिक्स पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के। आज बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। रिलेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे बेटा वो कल हमने पढ़ लिए थे और वही कंसेप्ट यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे और जितना आसानी से हो सकेगा आपको बताएंगे कितने इजिली और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मुझे बताना है कि ये जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। पहला पार्ट क्या है बेटा, रिलेशन आर इन द सेट। मुझे सेट दे रखा ए 1 से लेके 14 एलिमेंट है। डिफाइन कैसे, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब पेयर है इसमें कौन और आपस में रिलेशन का उनका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा कि आर में कौन कौन से पेयर आते हैं, आर को बनाएंगे, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेट ए मैंने लिख दिया है, आर लिख दिया है। अब मैंने आपको कल भी बेटा बेसिक्स में बताया था, बच्चे यही गलती करते हैं। आपके पास हमेशा दो सेट होते हैं, अगर एक सेट दिया तो दूसरा सेट भी आपके पास ए ही है, सेम ही लेना आपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आर मुझे दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, एक्स, और इन सबको मैं बोलूंगा वाई। और यहाँ पे मुझे रिलेशन दे रखा है, तो क्या दे रखा था बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या फिर यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 3x। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं। ये रिलेशन आ गया x और y के बीच में। अब x की वैल्यू डालते आएंगे और देखते आएंगे कि x वाला वैल्यू जो है y से किसके साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखो, जैसे x की वैल्यू बेटा 1 डालूंगा तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू 2 डालेंगे, y का आंसर 6 आएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे, y का आंसर 9। x की वैल्यू 4 डालेंगे, y का आंसर 12 आ गया। फिर x के लिए 5 डालेंगे तो y का आंसर आएगा 15। और y की लास्ट वैल्यू 14 है, वो इसमें है ही नहीं है, इसलिए मेरे पास जो r रिलेशन बनेगा उसमें जो पेयर आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है जी, तो r मेरे पास बन गया। कभी कभी तो बेटा क्वेश्चन में बना बनाया मिल जाएगा, कभी कभी खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे r बन गया। अब चलते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि आज ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पार्ट 1 आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, अगर आपको याद हो मैंने कल भी बताया था, सेट पे जाएंगे, उन सेट के सभी जो नंबर है उनका पेयर जो है वो डबलेट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 14 14 में होना चाहिए। यहाँ पे बेटा किसी भी नंबर का पेयर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप कैसे लिखेंगे बेटा, ए सेम सेम पेयर जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। नंबर कहां से उठाए, ए से, उनके पेयर मुझे आर में नहीं मिले, तो इसीलिए आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी पे। वो आ गया मेरे पास सिमेट्रिक। ठीक है, पार्ट बी में देखेंगे बेटा क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सिमेट्री के लिए क्या करना है बेटा, मुझे आर में जाना है और जितने भी पेयर है उनको उल्टा करके देखना है। ठीक है, उनका उल्टा करके जो आंसर आएगा वो भी इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, तो यहीं पे फेल हो गया। 2 6 का भी नहीं है, 3 9 का भी नहीं है, 4 12 का नहीं है, तो किसी का भी नहीं है। तो मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज बी ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी पेयर ले लो आर का, वो इसमें तो है, आर में है, कोई भी पेयर ले लिया मैंने आर से, लेकिन उसका जो उल्टा करके आंसर आता है वो आर में नहीं है। आप चाहो तो एग्जांपल लेके भी लिख सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए वैलिड नहीं था, तो मैंने सीधा जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेटा ट्रांजिटिव। ये आ गया ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए याद होगा आपको बेटा, दो पेयर ढूंढने हैं मुझे, तो पहले ऐसे दो पेयर ढूंढेंगे। यहाँ देखो 1 3 और 3 9, तो क्या बनना चाहिए 1 9, वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा एज ये 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट ये आपका 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो मेरा रिलेशन दे रखा है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखो बेटा किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, एग्जाम्पल से लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है। अब चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे, और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है। उसमें सेट जो है वो नेचुरल नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे ये भी दिया बेटा कि x की वैल्यू आपको 4 से छोटी लेनी है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे, y की पेयर बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों पार्ट 2 में मुझे जो सेट दिया बेटा नेचुरल नंबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप चाहो तो एक और यहाँ पे लिख सकते हो। r जो है कैसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू क्या है लेस देन 4, तो मतलब x की वैल्यू क्या डालनी है आपको 1 2 एंड 3। तो x के लिए 1 2 3 डालेंगे और देखते हैं बेटा y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो 1 के लिए 6 आएगा, 2 के लिए 7 और 3 के लिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और मेरा r बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास रिलेशन कैसे डिफाइंड था, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y का आंसर 6 हो गया, x की वैल्यू 2 डाली y बन जाएगा बेटा 7, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y का आंसर आ गया 8। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ करके, मैं चाहता तो सीधा यहाँ पे r भी लिख सकता था। तो यहाँ पे बेटा जब हम r लिखेंगे तो पेयर आएगा 1 6 2 7 और 3, 8। ठीक है, ये मेरे पास r बनकर आ गया। अब मुझे बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, मुझे सेट पे जाना है। सेट मेरा नेचुरल नंबर है, सभी के पेयर यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन किसी का भी नहीं है, तो जनरल फॉर्म में लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा दूसरे पे, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आर ही देखना है। ठीक है, अब मैं आर पे जाऊंगा, 1 6 का उल्टा करेंगे, 6 1 नहीं है, 2 7 का उसका भी नहीं है, 3 8 का भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी तो आर में है, विच इंप्लाइज बी ए जो है वो आर में नहीं है, किसी भी केस में नहीं है। तो मेरा आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक में नहीं है। ठीक है, बराबर है। तीसरा चलेंगे बेटा ट्रांजिटिव, ये आ गया ट्रांजिटिव। उसमें मुझे दो पेयर ढूंढने हैं। अब यहाँ देखिए ये 1 6 है, कोई पेयर नहीं बन रहा, ना 2 7 का बन रहा है, 3 8 का बन रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, अगर पेयर बने ही नहीं है ना, तो हम उसको उल्टे वे में चलते हैं। अगर पेयर बना ही नहीं तो भी हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी कॉमा बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मेरा आर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। रीजन मैंने बता दिया बेटा, क्योंकि ये पेयर इसमें बने ही नहीं है, तो फिर एसी भी नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अगर बन जाते तो फिर डिसाइड हो जाते ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। अब थोड़े क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 देखिए, सेट ए मुझे दे रखा है और आर में कैसे पेयर्स आएंगे जिसमें y जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों,
सेट मुझे दे रखा था और दूसरा सेट भी फिर वही लेना होता है एज पर रूल। और यहाँ पे आर आ गया, आर में क्या, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। सबसे पहले समझिएगा बेटा वाई कौन है, एक्स कौन है, और ये सारे एलिमेंट एक्स है और ये सारे एलिमेंट मेरे पास वाई है। तो जो वाई है वो एक्स से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले वन को देखते हैं बेटा, वन वन से डिवाइड हो जाता है तो आर के अंदर क्या आएगा, वन वन आएगा, ठीक है। मैं सीधे आर बनाने जा रहा हूँ, नहीं तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, एक एक करके दिखाऊंगा। तो वन वन से डिवाइड है तो पहला आ गया, फिर वन किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट वाला आंसर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे नेचुरल नंबर आंसर होना चाहिए, वही कंसीडर होंगे। टू जो है वन से डिवाइड हो जाता है तो पेयर क्या बनेगा, वन टू। टू टू से भी हो जाता है तो टू कामा टू, ठीक है। उसके बाद में थ्री की बारी बेटा, थ्री वन से हो जाता है, थ्री थ्री से भी हो जाएगा, ठीक है, दो हो गए। उसके बाद में किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। फिर आएगा बेटा फोर, वन से हो जाएगा, फिर बेटा फोर जो है वो टू से भी हो जाएगा, फिर हमारे पास जो फोर है वो फोर से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में किसी से नहीं होगा। फिर फाइव की बारी है, फाइव जो है वो वन से तो हो जाएगा डिवाइड, उसके अलावा फाइव से ही होगा। फिर सिक्स की बारी है बेटा, सिक्स वन से हो जाएगा, सिक्स बाई साहब टू से भी हो जाएंगे, और सिक्स बाई साहब थ्री से भी हो जाएंगे, और लास्ट में सिक्स सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। बराबर है बेटा, आर बन गया। अब बताएंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव। तो यहाँ देखो, एक से लेके 6 तक एलिमेंट है, वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है, फाइव फाइव भी है और सिक्स सिक्स भी है ना। तो ये सीधा दिख रहा है मुझे रिफ्लेक्सिव, तो ये है। तो आ जाएंगे पार्ट वन पे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सभी के पेयर यहाँ पे मिल गए आपको, तो हम लिखेंगे डबल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। बराबर है, एक हो गया। अब चलते हैं बेटा सिमेट्रिक की तरफ। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते थे, आर में जाएंगे और सभी पेयर्स को उल्टा करेंगे। वन वन का उल्टा ये होता है वन टू का, टू वन देखो यहाँ पे है कहीं पे, वन टू का उल्टा टू वन, टू वन मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो यहीं पे गलत हो गया। टू टू का उल्टा यही होगा, वन थ्री का थ्री वन होगा, वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कोई एक एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वन टू जो है बिलोंग्स टू आर, बट टू कॉमा वन ये आर के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, जो आ गया ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव, ठीक है जी। अब ट्रांजिटिव में मुझे क्या करना है बेटा, पेयर ढूंढने हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, वन वन का देखते हैं, पहले इसके साथ बना तो वन टू इसमें है, बराबर है। वन थ्री ये भी है, वन फोर भी मिल गया, वन फाइव भी आ जाएगा इसके साथ पेयर करूंगा तो, वन सिक्स भी मिल गया, वन के सारे कंप्लीट है। फिर आगे बेटा वन टू की बारी, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो वन टू आएगा, बराबर है। और ये बन जाएगा वन फोर, है ना, वन टू है, टू फोर है। अब मुझे चेक करना है कि वन फोर इसमें है या नहीं है, बराबर हो गया। फिर वन टू का नेक्स्ट पेयर किसके साथ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया वन सिक्स, क्या वन सिक्स इसमें है, वो भी है। फिर वन टू के पूरे बन गए। अब टू टू की बारी, ये आगे चलते हैं, ये बन गया टू फोर, ये इसमें है, और इसके अलावा ये बनेगा टू सिक्स, ये भी इसमें है। फिर आगे बेटा वन थ्री की बारी, तो ये आएगा वन थ्री, ये इसमें है, और थ्री से स्टार्ट होने वाला ये आ गया वन सिक्स, वन सिक्स भी है इसमें, बराबर है। फिर थ्री थ्री की बारी आ गई, तो थ्री की अगर हम चेक करेंगे तो ये बनेगा थ्री सिक्स, ये भी है। फिर वन फोर की बारी आ गई तो ये वन फोर आएगा, एक ही बन रहा था वो भी है। टू फोर की बारी आ गई तो टू फोर है, वो भी है, और कोई नहीं बनेगा। फिर वन फाइव की आएगी तो बेटा वन फाइव ही बन रहा है, वो भी यहाँ पे है। फिर उसके बाद में फाइव फाइव है, इसका तो पेयर नहीं बन रहा, वन सिक्स का बन रहा है, और यहाँ पे वन सिक्स इसका भी है, टू सिक्स का आ गया तो वो आएगा टू सिक्स इसका। तो कुल मिला के सभी के आपको यहाँ पे पेयर है वहां पे मिल, तो सभी के पेयर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि ए बी
जनरल फॉर्म में, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज ए सी जो है वो भी आर में है, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस केस में आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4। तो चलते हैं बच्चों पार्ट 4 पे। पार्ट 4 कहता है रिलेशन आर जो है कौन से सेट पे है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। डिफाइंड कैसे है, कौन से पेयर आएंगे जिसमें x माइनस वाई का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया बेटा। तो 2 सेट लेने होते हैं, पहले भी z है तो दूसरे भी z ही लेना है। ये कुछ इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों में आएंगे। डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, दोनों का x और y का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये सारे नंबर मेरे पास x है और ये सारे नंबर y हैं, इनको माइनस करूंगा और आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, जिसमें जनरल स्टेटमेंट दी होती है, नंबर नहीं दिए होते। अब यहाँ पे x माइनस, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे नंबर है ना मेरे, तो मैं सभी को चेक नहीं कर सकता माइनस कर करके, तो फिर तरीका क्या रहेगा, ऐसे करेंगे बेटा x माइनस एक्स। आपने क्या करना है, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो इन दोनों को सेम कर देना है, दोनों जगह x कर देना है। तो x माइनस एक्स कितना होता है, 0। ये क्या होता है, इंटीजर ही होता है, इज एन इंटीजर। ठीक है जी, मतलब जब मैं दोनों नंबर सेम करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीजर आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस एक्स किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो पेयर है x कॉमा x, ये आपका कहाँ बिलोंग करेगा, आर में कर जाएगा। यही थी ना डेफिनेशन, जिनको माइनस करके आंसर क्या आएगा, इंटीजर, वो आर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब x माइनस एक्स का आंसर 0 है, तो ये जो पेयर बनेगा ये आर में चला गया। जब सेम सेम एलिमेंट जो है वो आर में चला जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब आपका जो r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी, और नंबर कहां से लिए थे, z से लिए थे, बराबर हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। अब देखो दूसरा सिमेट्रिक कैसे करना है, ये आएगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है मुझे, यही स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे, ऐसे कह देंगे लेट, एक पेयर ले लेंगे x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये पेयर आर में है, अगर बेटा ये पेयर आर में है तो उसके ऊपर आर की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब विच इंप्लाइज x माइनस वाई, आंसर क्या आएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, विच इंप्लाइज, अगर मैं यहां से कॉमन ले लू माइनस, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लू तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, ठीक है, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो मैंने क्या किया, माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y माइनस एक्स, तो ये भी क्या आएगा बेटा, इंटीजर आएगा। देयरफॉर अगर y माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आया, तो इसका मतलब ये जो पेयर है y कामा एक्स, ये भी कहां बिलोंग कर जाएगा, r में। तो r मेरा क्या बन जाएगा, इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये माइनस रहने दो, ऐसे लिख दो सीधा। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो अगर मैं y माइनस एक्स करूंगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि x में इंटीजर है y भी इंटीजर है। तो इसलिए ये पेयर जो है y कॉमा x r में चलाएगा, r मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब तीसरा चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बेटा, दो पेयर लेट करेंगे, लेट x कॉमा y और y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ये दोनों r में है तो दोनों पे r की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब x माइनस वाई ये इंटीजर है एंड y माइनस z ये भी इंटीजर है, क्योंकि दोनों आर में, दोनों पे आर की डेफिनेशन लगी। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ऐड करूंगा तो भी आंसर क्या रहेगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, अब यहां से y कटेगा तो क्या बच गया, x माइनस जेड, ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
तो अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो देयरफॉर ये जो पेयर बना ये चला गया बेटा किसमें, आर में। आर क्या बन गया हमारा, ट्रांजिटिव बन गया, बराबर है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 5 जिसमें सब पार्ट्स हैं 5, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।